your English teacher. I welcome you all in your English class. And today we will study class 2nd English lesson 7. The name of our lesson is Akbar meets Birbal. Akbar Birbal से मिलते हैं. So let's start our lesson. Warm up. Have you ever read any story about Akbar and Birbal? क्या आपने कभी अकबर और बीरबल के बारे में कोई स्टोरी पढ़ी है? रीड दिस स्टोरी एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. ये स्टोरी पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. वन डे एम्परर अकबर स्टार्टेड फ्रॉम आगरा विथ सम ऑफ हिज मैन. एक दिन एम्परर अकबर, जो राजा अकबर थे, वो उन्होंने अपने कुछ आदमियों के साथ आगरा से स्टार्ट किया. ही वॉज आउट हंटिंग. और वो बाहर किस लिए गए थे? हंटिंग करने में, शिकार करने के लिए. आफ्टर सम टाइम दे रीच द थिक फॉरेस्ट एंड अकबर एंड अ फ्यू ऑफ हिज मैन बिगेन टू चेज अ टाइगर. और कुछ समय बाद वो लोग एक घने जंगल में पहुंचे जहां अकबर और उसके कुछ आदमियों ने टाइगर को चेज मीन्स पीछा करना शुरू कर दिया. They rode so fast that the others were left far behind. और वो इतना तेज दौड़े कि कुछ लोग पीछे छूट गए. अकबर एंड हिज पार्टी लॉस्ट देयर वे. और अकबर और उसकी पार्टी अपना रास्ता भूल चुके थे. They did not know how to get back to Agra. और उन्हें नहीं पता था कि आगरा वापस कैसे जाना है. In the evening they came to a place where 3 roads met. और इवनिंग में वो एक जगह गए जहां उन्होंने देखा 3 रोड मिल रहे थे. अकबर टर्न टू हिज मैन एंड आस्क्ड. अकबर ने उस मैन की तरफ देखा और उससे पूछा, विच वे शैल वी गो. हमें किस रास्ते जाना चाहिए. विच रोड डू यू थिंक लीड्स टू आगरा. तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रोड आगरा जाता होगा. All the roads looked the same. सारे रोड एक जैसे दिख रहे थे. It was hard to tell which road led to Agra. और ये कहना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सा रोड आगरा जाएगा. Just then a young man came walking down one of the roads. और कुछ देर बाद एक यंग मैन रोड की तरफ से आता हुआ दिखा. अकबर्स मैन called out to him. अकबर के जो आदमी थे उनने उसे बुलाया. When he came, अकबर said. और जब वो आया तो अकबर ने कहा, Tell us boy which road goes to Agra. कहा कि लड़के हमें बताओ कि कौन सा रोड आगरा जाता है. The young man began to smile. वो young man हंसने लगा. He said, हुजूर everybody knows that roads cannot move. उसने कहा, हुजूर सभी लोग जानते हैं कि रोड्स नहीं चलते. हाउ कैन दिस रोड गो टू आगरा. और ये रोड आगरा कैसे जा सकता है. और एनीवेयर एल्स, या आगरा या और कहीं कैसे जा सकता है. एंड ही लाफ्ड एट हिज ओन जोक. और वो खुद के ही जोक पे हंसने लगा. देयर वॉज टोटल साइलेंस. वहाँ टोटल साइलेंस थी मीन्स पूरे तरीके से शांति थी. अकबर स्टार्टेड एट द यूथ. अकबर स्टेयर्ड एट द यूथ. अकबर उस यूथ की तरफ स्टेयर्ड मीन्स देखने लगा. His men held their breath. और उसके जो आदमी थे अकबर थे उन्होंने अपनी सांस को रोके रखा था. They knew Akbar's temper. क्योंकि उन्हें अकबर के गुस्से के बारे में पता था. Nobody dared say a single word. क्योंकि वो जानते थे कि अकबर के सामने तो किसी को एक वर्ड कहने की भी हिम्मत नहीं होती थी. The young man went on. और young man बोलते जा रहा था. People travel but roads don't, do they? बट यंग मैन बोलते ही जा रहा था कि लोग ट्रैवल करते हैं, रोड थोड़ी ना ट्रैवल करते हैं. नो दे डोंट सेड अकबर सडनली. और अकबर ने कहा, हाँ रोड ट्रैवल नहीं करते हैं. एंड ही बिगेन टू लाफ. और वो हंसने लगा. व्हाट इज योर नेम. ही आस्क्ड द यंग मैन. और फिर अकबर ने यंग मैन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. महेश दास केम द रिप्लाई आया, महेश दास. एंड व्हाट इज योर नेम हुजूर. और फिर उस यंग मैन ने पूछा कि हुजूर आपका नाम क्या है. यू आर स्पीकिंग टू अकबर एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. और उन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान के राजा से बात कर रहे हो. कम टू अवर कोर्ट ऑफ आगरा. हमारे आगरा के कोर्ट में आना. वी नीड फियरलेस मैन लाइक यू.
हमें निडर लोगों की जरूरत है, तुम्हारे जैसे। विद दीज वर्ड्स अकबर टुक ऑफ वन ऑफ हिज रिंग्स, और ऐसा कहते हुए अकबर ने अपनी एक रिंग उतारी। ही गेव द रिंग टू द यंग मैन एंड सेड, और उसने अपनी वो रिंग, अपनी अंगूठी उस यंग मैन को दी और कहा, व्हेन यू कम शो दिस रिंग एट द गेट्स एंड द गार्ड्स विल लेट यू इन गेट वंस। और अकबर ने कहा कि जब तुम आओगे हमारे कोर्ट में तो ये रिंग हमारे गार्ड्स को दिखा देना, हमारे द्वारपाल को दिखा देना, वो तुम्हें अंदर आ जाने देंगे। अकबर गेव हिम अ पोजीशन एट द कोर्ट। महेश दास वेंट टू आगरा, फिर कुछ दिनों बाद जब महेश दास आगरा गए, अकबर गेव हिम अ पोजीशन ऑन द कोर्ट, अकबर ने महेश दास को कोर्ट में पोजीशन दे दी, एक जगह दे दी। लेटर ही बिकेम वन ऑफ अकबर्स 9 जेम्स, और बाद में फिर वो अकबर के 9 रत्नों में से एक बने। महेश दास वॉज नन अदर देन बीरबल, और महेश दास और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर गेट अफ्रेड ऑफ एनीवन एनीथिंग, हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए, जो सच है हमेशा हमेशा वही बोलना चाहिए। तो न्यू वर्ड्स, एम्परर, एम्परर मीन्स राजा। हंटिंग, हंटिंग मीन्स शिकार करना। चेज, चेज मीन्स पीछा करना। स्माइल, स्माइल मीन्स हंसना। हुजूर, हुजूर मीन्स जो हमारे बड़े रहते हैं, राजा। स्टेयर्ड मीन्स देखना। साइलेंस, साइलेंस मीन्स शांति। टेम्पर, टेम्पर मीन्स गुस्सा। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। फियरलेस, फियरलेस मीन्स बिना डर के, निडर। नाउ एक्सरसाइज असेसमेंट। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न, आओ देखें हमने क्या सीखा। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, रोड्स कैन नॉट मूव, रोड नहीं चल सकते हैं। सेकेंड, अकबर एंड अ फ्यू ऑफ हिज मैन बिगेन टू चेज अ टाइगर, अकबर और उसके कुछ आदमियों ने टाइगर का पीछा करना शुरू किया। थर्ड, ऑल द रोड्स लुक्ड द सेम, सारे रोड एक जैसे दिख रहे थे। फोर्थ, महेश दास वॉज नन अदर देन बीरबल, महेश दास और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। फिफ्थ, अकबर एंड हिज पार्टी लॉस्ट देयर वे, अकबर और उसकी पार्टी के जो लोग थे वो अपना रास्ता भूल चुके थे। क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, हु स्टार्टेड फ्रॉम आगरा, आगरा से किसने स्टार्ट किया था? सो आंसर इज अकबर। सेकेंड, दे केम टू अ प्लेस वेयर, वो एक जगह आए जहां, जहां क्या था? 3 रोड्स मेट, जहां 3 रोड मिल रहे थे। थर्ड, अकबर एंड हिज मैन लॉस्ट देयर वे बिकॉज, अकबर और उसके आदमी रास्ता भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? बिकॉज दे डिड नॉट वॉच वेयर दे वर गोइंग एज दे चेज द टाइगर, क्योंकि जब वो टाइगर का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, एट फर्स्ट अकबर वॉज साइलेंट ऑन हियरिंग महेश दास रिप्लाई बिकॉज, पहले जब अकबर ने महेश दास का रिप्लाई सुना तो वो बहुत साइलेंट थे, शांत थे। क्यों थे वो साइलेंट? बिकॉज ही डिड नॉट नो वेदर टू गेट एंग्री और लॉफ, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा? फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर सेड टू महेश दास, अकबर ने महेश दास से कहा। सेकेंड, नो दे डोंट, नहीं वो नहीं, अकबर सेड टू महेश दास। थर्ड, विच वे शैल वी गो, हमें कौन से रास्ता जाना चाहिए? तो अकबर सेड टू हिज मैन, अकबर ने अपने आदमियों से कहा। फोर्थ, पीपल ट्रेवल बट रोड्स डोंट, पीपल ट्रेवल करते हैं लेकिन रोड नहीं करते। महेश दास सेड टू अकबर, महेश दास ने अकबर से कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर हमको देना है। फर्स्ट,
Why did Akbar start from Agra with some of his men? अकबर ने अपने कुछ आदमियों के साथ आगरा से क्यों स्टार्ट किया था? आंसर, They started to go out for hunting. क्योंकि क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो बाहर हंटिंग के लिए जा रहे थे. सेकेंड, हंटिंग में शिकार करना, शिकार करने के लिए जा रहे थे. सेकेंड, Whom did his men begin to chase? उसके आदमियों ने किसका पीछा करना स्टार्ट किया? आंसर, His men began to chase a tiger. अकबर के आदमियों ने टाइगर का पीछा करना शुरू किया. थर्ड, What did Akbar ask महेश दास? अकबर ने महेश दास से क्या पूछा? आंसर, अकबर asked महेश दास that which road goes to Agra. अकबर ने महेश दास से पूछा कि कौन सा रोड आगरा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, What reply did महेश दास give? महेश दास ने क्या रिप्लाई दिया? आंसर, He replied that roads cannot move. महेश दास ने रिप्लाई दिया कि रोड्स नहीं चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, Why did Akbar's men hold their breath? अकबर के जो आदमी थे उन्होंने अपनी सांस को रोके क्यों रखा था? आंसर, They get frightened from Akbar's temper. क्योंकि वो अकबर के गुस्से से डर गए थे. क्वेश्चन नंबर 6, Who was Akbar? अकबर कौन था? आंसर, अकबर वॉज एन एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. अकबर पूरे हिंदुस्तान का राजा था. क्वेश्चन नंबर 7, What did अकबर गिव टू महेश दास एंड वाई? अकबर ने महेश दास को क्या दिया और क्यों दिया? आंसर, अकबर गेव अ रिंग टू महेश दास. अकबर ने महेश दास को एक रिंग दी, एक अंगूठी दी. और क्यों दी? एंड इनवाइट हिम इन हिज कोर्ट. और उसे अपने कोर्ट में इनवाइट किया. क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज महेश दास? महेश दास कौन थे? आंसर, महेश दास वॉज बीरबल. महेश दास बीरबल थे. नाउ वर्ड वर्ल्ड. Read the following sentences. Everyone dislikes a dishonest person. Means कि जो dishonest होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है. The opposite of like is made by putting dis before it. Like means पसंद करना और dislike means नापसंद करना. तो इसका अपोजिट हमने कैसे बनाया? उसके पहले dis लगाकर. लाइक के पहले हमने क्या लगा दिया? डिस. तो ये हो गया क्या? डिसलाइक. नाउ द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट इज मेड बाय पुटिंग डिस बिफोर इट. और ऑनेस्ट का अपोजिट कैसे बनाया? उसके पहले डिस लगा के. डिसऑनेस्ट. तो डिस मतलब नॉट. डिसलाइक, डिसऑबे. क्वेश्चन नंबर ई, Put dis before the following words and write their opposites. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनके पहले हमको dis राइट करना है और इनका अपोजिट राइट करना है. The first one has been done for you. पहला हमारे लिए हो चुका है. फर्स्ट, discontented, discontented. Dishonest, dishonest. Displease, displease. Disagree, disagree. Disobedient, disobedient. Disappear, disappear. Now grammar fun. Describing words. Words that describe nouns are called describing words or adjectives. Means ऐसे words जो noun को describe करते हैं उन्हें हम describing words कहते हैं या adjective. Question number F. Look at the picture and fill in the blank with a suitable describing word from the box. यहाँ पर बॉक्स में कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं तो उनको सुटेबल वर्ड को हमको ब्लैंक में फिल करना है. फर्स्ट, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. लेडी, तो क्या जाएगा? फैट लेडी. फैट मीन्स मोटा. सेकेंड, बुक. रेड बुक. रेड बुक. बुक कैसी है? रेड है, लाल है. ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है. माउस. माउस मीन्स चूहा. स्मॉल माउस. माउस कैसा है? छोटा है, छोटा चूहा. मैंगो. मैंगो कैसा है? स्वीट मैंगो, मीठा आम. ग्रीन बैग. ग्रीन बैग, हरे कलर का बैग. ओके. नाउ
नाउ क्वेश्चन नंबर जी. Underline the describing words in the following sentences. There may be more than one describing word in each sentence. यहाँ पर सेंटेंस में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं, उनको हमको अंडरलाइन करना है और एक से ज़्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हो सकते हैं. फर्स्ट, द बिग फैट डॉग जम्प्ड एट द टाइनी कैट. अब यहाँ देखो, डॉग कैसा है? बिग भी है, फैट भी है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. कैट कैसी है? टाइनी है, छोटी है. तो एक मोटा बड़ा डॉग, कुत्ता, टाइनी कैट छोटी बिल्ली के ऊपर कूदा. सेकंड, द प्रिटी गोल्ड फिश स्वैम अलोन इन द बिग फिश बाउल. मीन्स एक सुंदर गोल्ड फिश जो मछली है वो बड़े बाउल में तैर रही थी. थर्ड, देयर इज अ लार्ज एप्पल ट्री इन अवर फोर्ट ऑर्चर्ड. मीन्स हमारी जो फलों का जो बगीचा है उसमें एक बड़ा एप्पल ट्री है. फोर्थ, ब्लैक थंडर क्लाउड्स इन द स्काई फ्राइटन मीन्स काले घने बादल मुझे डराते हैं. फिफ्थ, आई विश समवन वुड कैरी माई हैवी बैग एंड बिग बॉटल. काश कोई मेरा भारी बैग और बड़ी बॉटल ले जाता. सिक्स्थ, द ह्यूज माउंटेन स्टॉप द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंड. ह्यूज माउंटेन मीन्स जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हवा को रोकते हैं. नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. बेसिक यूजेस ऑफ आई एम. आई एम इज एन एब्रिविएशन. ये क्या है? एक एब्रिविएशन है. यहाँ जैसे देखो, IAMM, ऐसे हम ऐसे भी राइट करते हैं, I'(M). ये शॉर्ट फॉर्म होता है ना. तो दिस इज कॉल्ड एब्रिविएशन. Used for the words I am. It is used in combination with other words to tell someone about yourself or to describe something you are doing. ये describe करने के लिए यूज होता है. जैसे एग्जाम्पल, I am tired, मैं थक गया. I am confused, मैं confused हूँ. I am happy, मैं खुश हूँ. I am hungry, मैं भूखा हूँ. I am nervous, मैं नर्वस हूँ, डरा हुआ हूँ. I am excited, मैं बहुत excited हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ. I am leaving work, मैं काम छोड़ रहा हूँ. I am thirsty, मैं प्यासा हूँ. I am from Seattle, मैं सीटल से हूँ. I am 23 years old, और मैं 23 ईयर का हूँ. You can also use adverb with I am. I am के साथ हम adverbs का यूज भी कर सकते हैं. जैसे I am extremely tired, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. I am very happy, मैं बहुत खुश हूँ. I am terribly hungry, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. क्वेश्चन नंबर H. Practice these words with I am. Use the words in, on, at. इनके साथ हमको यूज कर सकते हैं. जैसे I am in office, I am at airport, I am at doctor's office, I am in clinic, like this. Now writing skills. Question number I. A friend in need is a good friend indeed. Means जो दोस्त हमारी मुसीबत में हेल्प करता है वही सच्चा दोस्त होता है. In what ways a good friend is important in our life? Write 10 lines. Means एक किस तरह एक अच्छा दोस्त हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, उसके लिए हमको 10 लाइन राइट करना. So student, this is your homework. You can take help of your parents. पेरेंट्स की हेल्प से आपको 10 लाइन्स अपने फ्रेंड्स के बारे में राइट करना है. क्वेश्चन नंबर J. पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ योर फ्रेंड्स बिलो. राइट देयर नेम्स एज वेल. यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए हैं, इनमें आपको अपने फ्रेंड्स की फोटोज लगाना है और उनके नेम भी राइट करना है. So students, your lesson 7 is completed. Thank you. Have a good day.